अच्छा, अभी संसद की कार्यवाही चल रही थी और राहुल गांधी ने इस बात को लेकर काफी अपोज किया कि लोकतांत्रिक ढंग से संसद को चलाया नहीं जा रहा है। वो कुछ भी बोलते हैं उनको चुप करा दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है उनकी नाराजगी जायज है? पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही आता है। ऐसे में आप आएंगे और सिर्फ अपनी बातों को कहेंगे और आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, ये भी गलत है। आप खंगाल के देख लें इसी सत्र को कितने महत्वपूर्ण बिल आए, कितने ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक आए जिसमें एलओपी गायब थे। अभी वित्त मंत्री जी का भी जब फाइनेंस बिल भी आ रहा था, ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और उसमें एलओपी गायब रहते हैं, तो वो आपकी गंभीरता को दर्शाता है। हाउस में आप कितना रहते हैं, कितना समय आप देते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। सिर्फ आए और अपनी बात कहें और निकल जाएं, ये गलत है, ये सही नहीं है। आपको डिबेट का हिस्सा बनना होगा, बोलने में ही नहीं, सुनने में भी। जब तक आप सुनेंगे नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सिर्फ आप आए, अपनी बात आपने रखी और आप निकल गए, ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको और ज्यादा समय सदन में देने की जरूरत है, जो वो नहीं देते हैं। अच्छा चिराग, एक सवाल हर किसी के जहन में होगा और मुझे लगता है इस पर आपका जवाब बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप सेकुलर राजनीति करते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में कौन कौन से मुद्दे छाए हुए हैं। मतलब सेकुलर वोट बैंक की राजनीति, और लेकिन आप साथी हैं बीजेपी के जो हिंदुत्व की राजनीति करती है। यूपी में खास करके हमने देखा, अभी रमजान चल रहे थे, नमाज का मुद्दा उठा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया। तो अभी बहुत सारी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात हुई। एक वर्ग अपने आप को टारगेट महसूस कर रहा है, विरोध कर रहा है इस बात को लेकर कि जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और ऑपोजिशन उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता नजर आता है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, वो वर्ग ये जानना चाहता है कि चिराग पासवान इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है? भाई मैं मानता हूं ये सब बहुत फालतू की बातें हैं। इन सारी बातों पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। धर्म पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी राजनेता, किसी प्रशासन, किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ विकास की होनी चाहिए, जात पात धर्म मजहब की कतई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन धर्मगुरु धार्मिक प्रवचनों में राजनीति करना बंद कर देंगे और जिस दिन राजनेता या राजनीतिक दल धर्म की बातें करना बंद कर देंगे, मैं मानता हूं 90% प्रॉब्लम तो वहीं हल हो जाएगी। लेकिन चिराग भाई, हो तो रहा है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, और देश के यंगस्टर्स और हर सिविलाइज सोच में बिहेव करने में यकीन करने वाला शख्स यही कहेगा कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। तो उसमें आप क्योंकि सरकार का हिस्सा हैं, आप बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए लोग आपका स्टैंड जानना चाहते हैं कि भाई आप कैसे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि आप ही के सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी, उन्होंने ऑर्वेलियन स्टेट से तुलना की यूपी की। उन्होंने कहा ऑर्वेलियन स्टेट मतलब जहां मोहब्बत करने वालों को सजा दी जाती है, जहां पर आजादी की सोच को दबाने की कोशिश की जाती है, पड़ोसी की मुखबरी करता है, पुलिस राज आ जाता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग वाला। तो क्या वैसी स्थिति आप भी देखते हैं? मैं पुनः दोहराता हूं, मैं बिल्कुल इन सारी चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता हूं और मैं मानता हूं कि ये सब बेकार की चीजें, फालतू की चीजें हैं जिस पे चर्चा होती है और ये नहीं होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल, राजनेता की भी होनी चाहिए कि जात पात धर्म मजहब के विषयों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसको सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे छोड़ देना चाहिए। कौन टोपी पहन रहा है, कौन तिलक लगा रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन नमाज कर रहा है, नहीं, दशकों से ये सब होता है, सदियों से होता है। भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जहां पे हर धर्म को पलने बढ़ने की इजाजत दी गई है और ये हुआ भी है। ऐसे में जब राजनीतिक दल जब इन सारी चीजों को नेविगेट करने का प्रयास करते हैं, गलतियां वहां से होती हैं। मैं जिसका आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी, उनका जरूर हिंदुत्व का एक एजेंडा है और मैं उनका सहयोगी हूं। बट हाँ, जहां पे जो चीजों से मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं और वहां पे खुल के मैं अपनी बातों को रखता हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अगर बात होनी चाहिए तो डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके होनी चाहिए। जितने ज्वलंत विषय हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो भी बातें जो जनता को लगती है कि ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, उस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि कौन कहां पे नमाज पढ़ रहा है या कौन टोपी पहन के जा रहा है या कौन तिलक। लेकिन हकीकत तो यही है, तो फिर आपकी बात अफसोस यही है, आयरनी यही है
बट वही है, गिलहरी मात्र ही सही, बट मैं अपना योगदान तो करता ही रहूंगा ना। मैं शायद सबकी सोच को नहीं बदल सकता, बट जितना मुझसे प्रयास होगा, अगर मेरी इन बातों को बोलता हुआ सुनकर अगर कोई 4 लोग और प्रभावित होकर इन सारी बातों को करना बंद कर देंगे तो शायद मैं एक भूमिका निभा लूंगा।